हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जगदीश चंद्र दैया, हिंदी YJD सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो SSSC का एग्ज़ाम हो, चाहे SSSC का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अदर जो भी एग्ज़ाम है। प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न उठेंगे। तो उससे संबंधित यहाँ मैंने एक टॉपिक बनाया है करंट अफेयर का। देखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और वही प्रश्न उठाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 या 3 नंबर अगर आप याद करेंगे तो ज़रूर आ जाएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, मोदी किचन। जो मोदी किचन है उसकी शुरुआत किस राज्य ने की है, तो ये ध्यान रखना है किस राज्य ने की है, तो ये की है तमिलनाडु ने। मोदी किचन की जो शुरुआत है किसने की है, तमिलनाडु ने। काफी अच्छा प्रश्न है। अगला है रेडियो स्कूल की शुरुआत किस राज्य ने की, तो रेडियो स्कूल की जो शुरुआत थी वो की थी मध्य प्रदेश राज्य ने। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों को पढ़ने के लिए क्या है, यहाँ रेडियो स्कूल की शुरुआत की थी मध्य प्रदेश ने, कि कोरोना वायरस के समय में कि बच्चे स्कूल तो जा नहीं सकते, तो रेडियो के माध्यम से क्या है उनको स्टडी करवाई जाती है। अगला है कोविड-19 टेस्ट किट का नाम। कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा गया था, पैथो डिटेक्ट। पैथो डिटेक्ट। एक अगला प्रश्न है नाडिया। नाडिया क्या थी, एक बाघ, और ये क्या पाई गई, पॉजिटिव। कहाँ मिली, कौन से चिड़ियाघर में मिली, ये न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर। तो ये प्रश्न क्या है बन सकता है, क्योंकि जानवर में क्या है पॉजिटिव पाया जाना एक बड़ा महामारी का रूप होता है। इसी प्रकार क्या है कि ये बाघिन या बाघ जो बोला जाता है नाडिया, और ये पॉजिटिव पाई गई, और कौन से चिड़ियाघर में पाई गई, तो ये न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में। यहां से ऐसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है पहला रेलवे स्टेशन। ऐसा पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है जहां क्या किया गया, सैनिटाइजर टनल स्थापित किया गया। तो यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है जहां सैनिटाइजर टनल स्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न बनता है, टीम मास्क फोर्स किसने बनाया। टीम मास्क फोर्स किसने बनाया, तो ये बनाया था बीसीसीआई ने। बीसीसीआई ने, जो क्रिकेट के जो अध्यक्ष हैं बीसीसीआई, इसकी जो स्थापना हुई थी 1928 से, जिसके अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। अगला है ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो का शुभारंभ किया गया, तो किस राज्य ने किया है ये शुभारंभ, ये किया है कर्नाटक। कहाँ शुभारंभ किया गया इसका, कर्नाटक। अगला है सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की, किस राज्य ने की थी शुरू, मध्य प्रदेश। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की थी कौन से राज्य ने, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न बनता है, कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, तो किसने की है, फोन पे ने बीमा पॉलिसी। अगला प्रश्न बनता है, प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपए दिए जाएंगे कि योजना के तहत, तो ये किस राज्य ने शुरुआत की है, ये गुजरात। अगला प्रश्न बनता है, डॉक्टर और नर्सों का वेतन दोगुना करने की घोषणा की है, तो किसने की, ये हरियाणा ने, और हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर। अगला जो प्रश्न बनता है वो है, कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा किस राज्य ने की, तो कोरोना रोगियों को 10,000 रुपए देने की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य ने की। जो भी कोरोना रोगी हैं उनको 10,000 रुपए। अगला है, आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त किस राज्य को घोषित किया गया। आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त किस राज्य को घोषित किया गया, तो किया गया गोवा को। अगला प्रश्न बनता है, किस आईआईटी ने कोरोना टाइन मोबाइल ऐप विकसित किया है, तो ध्यान रखना है ये आईआईटी बॉम्बे। काफी अच्छा प्रश्न है ये। कई बार क्या है इस प्रकार के प्रश्न ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है कि किस आईआईटी ने कोरोना टाइन
मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो ये IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न बनता है कोरोना वॉच मोबाइल ऐप। देखिए कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किस राज्य ने स्थापित किया है? तो ये है कर्नाटक, विकसित किया है कर्नाटक। अगला है WHO से संबंध समाप्त करने की घोषणा। तो WHO से संबंध समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? अमेरिका। और WHO की जो स्थापना दिवस वो क्या है? 7 अप्रैल 1948। यानी इसकी जो स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। और जनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ये काफी अच्छा प्रश्न बनता है कि WHO से संबंध समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? अमेरिका। क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित इन्होंने जो झूठी घोषणा दी या दबाई गई उससे संबंधित। अगला प्रश्न है हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, तो कौन थे बेजान दारूवाला? तो ये थे प्रख्यात ज्योतिष। क्या थे? प्रख्यात ज्योतिषन, काफी पॉपुलर थे ये। इन्होंने क्या घोषणा की ज्योतिष के रूप में? कि इन्होंने तो राजीव गांधी हत्या की ज्योतिषी की और एक मोदी की जीत की, इसलिए पॉपुलर है कि हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ। तो क्या थे? कि प्रख्यात ज्योतिष। अगला है देखिए हाल ही में थोड़े दिन पहले चक्रवात आया था, काफी 2 चक्रवात आए थे। एक तो था निसर्ग और एक था अफगान। तो यहां से भी प्रश्न बन जाते हैं करंट के मामले में। निसर्ग का जो नामकरण किसने किया था? वो किया था बांग्लादेश ने। निसर्ग का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। तो ये विशेष का ध्यान रखना है। और ये टकराया कहां से? महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर। तो देखिए 2 चक्रवात निसर्ग और इसका नामकरण किया बांग्लादेश ने, और ये टकराया किससे? महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर। पहला था अफगान, दूसरा था निसर्ग। तो अफगान का नामकरण किसने किया था? थाईलैंड। और ये कहां से टकराया? ये कोलकाता और उड़ीसा। तो ये देखिए निसर्ग और अफगान क्या है पूछ लिया जाता है, इसका नामकरण कौन से किसने किया? तो बांग्लादेश ने। और अफगान का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। और लास्ट और जो अगला प्रश्न जो बनता है वो कौन सा है? प्रधान स्वनिधि योजना। प्रधान स्वनिधि योजना थी वो 20 जून 2020 किसके लिए की गई? ये रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए। क्यों की गई? क्योंकि रेहड़ी पटरी विक्रेताओं कोरोना वायरस की वजह से उनका जो धंधा था वो ठप हो गया, और इसलिए इनकी वजह से घोषणा की गई कि इनको 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और वो भी सब्सिडी कितनी? 7% ब्याज सब्सिडी के ऊपर। तो इस प्रकार क्या है ये प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विशेष कर ध्यान रखना है कि करंट अफेयर से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं काफी अच्छे प्रश्न है। यहाँ से 1-2 नंबर का जो प्रश्न है जरूर निकल के आएगा। तो ये 2 या 3 बार वीडियो को जरूर देख लें ताकि ये आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो अंतिम तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों भी शेयर करवाएं, ताकि क्या है वीडियो एक इस प्रकार तैयार हो कि आपको वो याद हो जाएगी, और अपने साथियों से भी कहें कि अच्छी वीडियो है, देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।